से धूप में निकलना बहुत ही जरूरी हो, तो कपड़ा जो है भिंगा के सर पर रख लें और पानी लगातार पिएं, नारियल पानी पिएं सीधा, और पानी का कमी नहीं। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। राजधानी पटना से सटे बिहटा में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मई महीने में तापमान लगातार 40 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। भीषण गर्मी का असर अब बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जहां एक ओर तरबूज, गन्ने का जूस, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की बिक्री तेजी से बढ़ रही है, वहीं मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री में गिरावट देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले सोन नदी और बटेश्वर नाग तालाब में पानी रहने से इलाके में ठंडापन बना रहता था, लेकिन अब लगातार बालू खनन और जलस्तर घटने से हालात बदल गए हैं। जनपद न्यूज संवाददाता सूरज सिंह ने बिहटा के प्रसिद्ध सिविल सर्जन डॉक्टर ललित मोहन शर्मा और स्थानीय लोगों से बात की। डॉक्टर ने लोगों को तेज धूप से बचने, अधिक पानी पीने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिहटा में बढ़ती गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि लोगों की चिंता का बड़ा कारण बनती जा रही है। इस बढ़ती गर्मी पर डॉक्टर ललित मोहन और बिहटा के स्थानीय लोगों ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। 40 से 45 डिग्री गर्मी हो गया है। ऐसे हालत में लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। इसमें कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे हृदय रोग, गैस, कब्ज, काफ़ी बीमारियां फैल रही है। तो यहाँ के बहुत ही चर्चित डॉक्टर हैं डॉक्टर ललित मोहन शर्मा। आज उनसे जानते हैं कि जनता को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। गर्मी बहुत ही बढ़ती जा रही है, रोज़ बढ़ती जा रही है। हम लोग जो है ना अपना जो पौधा रोपना और ये सब जो था वो हम लोग बंद कर दिया। पौधे का कटाई करके कंक्रीट, सीमेंट का कंक्रीट जाल बिछाते जा रहे हैं, जिससे गर्मी बढ़ती है और गर्मी बढ़ेगी। इससे ज़रूरी है कि आप पेड़ पौधे फिर पुनः लगावें और गर्मी से बचाव कीजिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। गर्मी में ज़्यादा बढ़ जाने से जो है हीट स्ट्रोक, लू लग जाती है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसको जो भी जिसको लू लगे उसको ठंडे पानी से नहा दिया जाए, खुली हवा में रखिए। और बेहोश हो रहा है तो उसको पानी से नहलवा देना चाहिए। गर्मी में मसाला वाला सब्जी, चाहे तेल वाली सब्जी को नहीं खाना चाहिए। आप खीरा हो तरबूज हो वाटरमेलन, तरबूज, खीरा का ज़्यादा सेवन करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। संभव हो तो नींबू पानी जिसमें थोड़ा नमक, थोड़ा सा चीनी डाल के पिएं रोज़। जो है अपने सबसे ज़्यादा इसमें हमारे छोटे बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं, जिनको गर्मी से बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है। और माँ उल्टे उनको कपड़ा में लपेट देती है और गर्मी बढ़ा देती है। उनको चाहिए जब भी जैसे ही बच्चा को बुखार ज़्यादा हो उसको नहला दे और ठंडा पानी से उसको लपेट के रखें और बुखार को डाउन करें। अगर डाउन नहीं होता है तो यही बुखार इंसेफ्लाइटिस में बदल जाता है, तो जिसको संभालना और चमकी रोग हो जाता है, जिसको संभालना मुश्किल होता है। इसलिए आप ज़रूरी है कि आप छोटे बच्चों को ज़्यादा ध्यान दें। तला भुना मांस मछली सब अभी गर्मी के समय कुछ नहीं खाना चाहिए। और सुबह उठिए, खुली हवा में टहलिए और सांस लीजिए, योगासन प्राणायाम कीजिए, जिससे भी गर्मी कम होती है। आप अपने भी बचें और दूसरे को बचाएं, यही मेरी शुभकामनाएं है। बिहटा का स्थिति बहुत बदतर हो गया है और उसका एक कारण ये है कि बिहटा के बगल में जो सोन नदी था, जिससे नमी बना हुआ रहता था, वो आज सोन के इतना माने बालू निकाल देने के वजह से इतना गड्ढा हो गया कि बिहटा से नमी गायब हो गया। जो बिहटा मंदिर में कभी तालाब में पानी नहीं सूखता था, आज स्थिति है कि बिहटा में कभी उस तालाब में पानी रहता ही नहीं। दूसरा कारण ये है कि यहाँ प्रदूषण ज़्यादा हो गया है, चूँकि सोने बालू का ढुलाई इसी रास्ते से होता है और इतना बालू उड़ता है जिसके वजह से प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और इसके कारण गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है बिहटा। आप प्रॉपर कहाँ के निवासी हैं? हम तो बिहटा के नज़दीक पैनाल एक बस्ती है, वहीं का निवासी हैं। नाम आपका? घर से लोग निकलना नहीं चाह रहा है। एक बाहर निकलेगा तो गर्म पड़ेगा, तो लू मारेगा, बीमारी बढ़ेगा। इसमें डॉक्टर लोग का किस्मत चमकेगा। वहाँ डॉक्टर का आमदनी तो कहने लायक नहीं, वहाँ तो बेड नहीं खाली मिलेगा आपको, माने। हाँ। यहाँ पर तो अब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो कभी बोलता है कि ट्रांसफार्मर में आग लग गया, कभी बगल में ट्रांसफार्मर खराब हो गया, ये हो गया। ये गति है कि बिहटा में 10 मिनट लाइन रहती है रात में, आधा घंटा लापता, 10 मिनट आएगा फिर आधा घंटा लापता। ये परेशानी में लोग है कि सूचना बेहाल हो गया है। भीषण गर्मी है, लेकिन लाइन का अगर स्थिति ठीक रहे
तो गर्मी का कोई अथी नहीं है, लेकिन लाइनें नहीं रह रहा है बीटा में। आज 10 से 7 बजे से लेके 11 बजे तक तो एकदम न रहता है। तो माथा पर तौली उली लेके जाना चाहिए, पानी के बोतल लेना चाहिए, इलेक्ट्रिक पाउडर लेके जाइए, कम से कम कामे के अनुसार निकलिए, न तो घरे रहिए। पेड़ बाघात है नहीं है, रोज कट रहा है, कट गया। पेड़ पौधा बहुत होना चाहिए।